नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राय, प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनेस गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज साथी पर। और इंजीनियर स्टॉक में ये फंडरेजिंग के ऊपर जो वीडियो आई है, इसको आप ध्यान से देखना। 4 तरीके होते हैं जहां से आपको पैसा मिल सकता है और 2 छोटे छोटे नियम है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझ लो आप, डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। डेट होता है लिया हुआ कर्जा, बदले में इंटरेस्ट सहित वो पैसा वापस लौटाना, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इक्विटी क्या होती है कि आपने किसी से पैसा ले लिया और बदले में उसे कंपनी में दे दी प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर है? इक्विटी इज गिविंग द प्रॉफिट शेयरिंग इन रिटर्न ऑफ मनी, और डेट कर्जा होता है, सीधा सीधा इंटरेस्ट लगा के पैसा वापस दे दो। अच्छा, सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको वादा किया था कि फ्री की फंडिंग कहां से मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्री की फंडिंग मिलती है फ्रेंड्स, फैमिली, बॉस, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग, हमारे गली मोहल्ले के लोग, ये सब आपको जो पैसा देंगे ना, ये बिना इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा इन सेट ऑफ पीपल से। ये जो लोग हैं, जो सेट ऑफ पीपल है, ये आपको बिना इंटरेस्ट का पैसा दे देंगे। अगर आप जहां रहते हैं वहां पर आपकी जरा भी प्रेस्टीज है, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में आपकी एक अच्छी छवि है, तो आपको ये पैसा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा बिना इंटरेस्ट का। बिना इंटरेस्ट का आपको पैसा मिल जाएगा। अब दूसरा कौन सा अड्डा है जहां पैसा मिल जाएगा? एंजल इन्वेस्टर्स, सुना है आपने? एंजल इन्वेस्टर्स वो कंपनीज होती हैं जो आपके आइडिया को अपना धंधा बना लेती हैं और आपको दिए गए पैसे का प्रॉफिट शेयरिंग ले लेती हैं। यानी कि कुल मिला के आपको पैसा सारा मिल जाएगा, कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग उनको चाहिए होती है। देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट शेयरिंग जो दी जाती है ना, वो वर्स्ट केस सिनेरियोज में 25 से 30% दी जाती है। वर्स्ट केस सिनेरियोज में अगर आपको फंडिंग कहीं नहीं मिल रही है और कोई 25-30 कह रहा है, तो आप उसे दे सकते हो, वरना 5, 10, 15 के आगे बढ़ना मत। ये मेरा आपको एक सजेशन है, ठीक है? एंजल इन्वेस्टर्स आपके आइडिया में पूरा पैसा ये अपना लगाते हैं, आपसे बदले में ले लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। कौन कौन सी कंपनियां हैं? आप गुरुदेव गूगल जी के पास जाइए, सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे, सारी कंपनीज का कच्चा चिट्ठा बैकग्राउंड पूरा मिल जाएगा, क्या रेपुटेशन, कौन सी कंपनी मार्केट में होल्ड करती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, गूगल पर भी मिल जाएगी। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी एंजल इन्वेस्टर्स की। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर्स 1 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़ तक के एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली होते हैं। इससे ऊपर अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको जाना पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। अब बात करते हैं हम वेंचर कैपिटलिस्ट की, यानी कि वीसी। अब वीसी क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर की एक आप बड़ी शाखा समझ लो। इनके पास 100 करोड़ तक का बजट होता है आपकी कंपनी में लगाने के लिए, 100 करोड़ तक का। वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी को 100 करोड़ तक की फंडिंग दे सकते हैं, बदले में लेते हैं आपकी कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग, तगड़ी प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं ये। और ये आपको बहुत अच्छा मतलब फंडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देते। बहुत सी कंपनीज हैं, एसेल है, सिकोरा है, मैट्रिक्स है, बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो फंडिंग देती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट उसे कहते हैं। उसके बाद आता है आईपीओ। उसके बाद आपकी जब कंपनी बड़ी हो जाती है, 500 करोड़ की हो गई, 600 करोड़ की हो गई, 1000-1200 करोड़ की हो गई, फिर आते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है बीएसई एनएसई, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप वहां पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा देते हैं। रजिस्टर कराने के बाद आप क्या करते हैं? आप आईपीओ खोलते हैं। यानी कि अब आपको पैसा चाहिए ज्यादा, आप 2 जगह से पैसा उठाते हो। 2 जगह से आप तो एक ही जगह से पैसा उठाते हो, लेकिन जो पैसा आता है ना आपके पास, वो 2 तरफ से आ सकता है। नंबर 1, आपकी कंपनी का नाम है, मान लीजिए एबीसी एंटरप्राइजेस, ठीक है? अब एबीसी एंटरप्राइजेस ने एक बड़ी मर्चेंडाइज हायर कर ली। बड़ी मर्चेंडाइज कौन सी हो गई? हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इनसे आपने पैसा मांगा। इनके पास 1000-1200 करोड़ हमेशा रहता है। अब इन्होंने आपके धंधे में पैसा लगा दिया। इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा लगेगा वो सब हम लगाएंगे, और अगर पैसा कम पड़ा तो हम पैसा मैनेज कर देंगे। पैसा मैनेज कैसे हो गया? मान लीजिए 10,000 करोड़ की कंपनी है। 10,000 करोड़ की कंपनी में 8,000 करोड़ इनके पास है और 2,000 करोड़ कहीं से कम पड़ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? उन 2,000 करोड़ रुपए के मार्केट में पब्लिक ऑफरिंग मांगते हैं। आईपीओ खोला हुआ है तो शेयर डाल देते हैं मार्केट के अंदर। एक शेयर मान लीजिए इन्होंने मांग लिया है 200 रुपए का,
200 रुपए का एक शेयर डाल दिया और इन्होंने काफी शेयर डाल दिए जिसकी वर्थ वैल्यू हो गई 2000 करोड़। तो वो खुल गया आईपीओ। आईपीओ खुल गया तो अब आप एबीसी एंटरप्राइजेस के आईपीओ के द्वारा आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। 180 से 200 रुपए का, जैसे मान लीजिए 200 रुपए का शेयर है तो 20% का ही डिफरेंस कर सकते हैं लोग। 180 से 200 रुपए का एक शेयर मिल जाएगा। अच्छा, एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 शेयर खरीदने हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा? डिपेंड करता है। कैसे? अगर कंपनी ने लॉट ही बनाया है एक 100 शेयर का तो आप उसमें से 5 शेयर अलग नहीं निकाल सकते, 95 कहीं और नहीं बिकेंगे। कंपनी की पॉलिसी ही है, उस बैंक ने ये पॉलिसी ही डाल दी कि लॉट ही बिकेगा। 100 शेयर का एक लॉट है, अब बताओ लॉट कितने चाहिए? समझ रहे हैं आप? अगर लॉट 100 शेयर का है तो 150 शेयर नहीं खरीद सकते आप, आपको 100 के लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। 200 रुपए का आपने एक शेयर खरीद लिया, आपने 10 लॉट खरीद लिए, आपके पास शेयर काफी सारे हो गए। तो अब वो पैसा जो है, जो पैसा कम पड़ा है किसी मर्चेंट को, वो पैसा बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो पब्लिक पैसा देती है, उस पैसे का आईपीओ खुलता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो अब जो पैसा मार्केट से उठाना है ना आपके मर्चेंट को, यानी कि किसी डेडिकेटेड बैंक को, जो बैंक आपका जो मर्चेंट है, वो पैसा अगर उसे मार्केट से उठाना है तो शेयर तो वो खोलता ही है, लेकिन अगर 2000 करोड़ जैसी रकम अगर मार्केट से उठानी है तो वो पब्लिक से तो ले ही सकता है, साथ ही साथ वो सर्च करता है वेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी कि अमीर लोग। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, ये लोग उनके पास जाते हैं, आइडिया बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं और वहां से पैसा उठाना शुरू कर देते हैं। सो ये होता है आईपीओ। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन चारों में डिफरेंस पता चल गया होगा। सबसे पहला, आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिलीज, यहां पर आपको बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। उसके बाद आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो 1 लाख से 50 लाख तक का आपको पैसा दे सकते हैं, बदले में हिस्सेदारी मांगते हैं आपसे। उसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो 500 करोड़ तक की फंडिंग आपको दे सकते हैं। उसके बाद खुलता है आईपीओ, बीएसई एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपका आईपीओ खुलता है। तो ये 4 जगहें हैं जहां से आपको फंडिंग मिल सकती है आपकी कंपनी के लिए। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात कही है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंपनी की वर्थ 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ हो तभी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की वर्थ 1 करोड़ भी है ना, तब भी आप अपने आप को बीएसई एनएसई, कहीं भी एनएसई में नहीं कह सकता, बीएसई में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं अगर कंपनी की वर्थ 1 करोड़ है तो भी। ये एक बड़ी जरूरी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली में फैलाइए जो इन्वेस्टर्स हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे मैं देने वाला हूं, आपसे कोई वीडियो ना छूटे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।